को ये ज्योतिर्लिंग की विस्तार से कथा सुनाई है। अगली बार जब शिव महापुराण होगी तो भोले बाबा की और अन्य लीलाएं बहुत है महाराज। हाँ, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का सारा चरित्र यहां वर्णन किया गया है। जीव धरती पर कैसे आता है, धरती से कैसे जाता है, ये तो बाबा महाकाल, बाबा महादेव की लीला है सजनों। बाबा महादेव अवडरदानी जो सदा निरंतर शमशान में रहते हुए और सबको महलों का सुख प्रदान करते हैं। जानते हो बाबा महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका हम लोगों से बड़ा प्रेम है। बाबा महादेव दुनिया में आपसे हमसे मिलने के लिए आए। हमने बाबा महादेव से कह दिया समय नहीं है, बाद में आना, समय नहीं है, बाद में आना। बाबा महादेव सबसे मिलने के लिए आए। सबने कहा भैया सावन में आना, अभी तो क्या, आप तो सावन में देखेंगे। हाँ, महादेव बाबा का दिन तो सावन में आता है, सावन में बातचीत करेंगे, अभी क्या है। महादेव बाबा ने कहा भाई जिसके पास जाओ, जिस जैसे जाओ, सब ऐसे कहते हैं फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्या करें। तो बाबा महादेव ने देखा एक व्यक्ति मरा पड़ा था, जिसकी बेटी रो रही थी, उसका विवाह होने वाला था, बच्चा रो रहा था, जो महाराज अच्छी पोस्ट पर जाने वाला था, पत्नी रो रही थी जो उसके वियोग में, लेकिन वो अपनी मस्ती में पड़ा था और सब लोग उसे शमशान लेकर के जा रहे थे। बाबा महादेव ने सोचा कि भैया जब तक ये जीव संसार में जीवित है तब तक इसके पास में समय नहीं होता, लेकिन मरने के बाद में चाहे कितने भी काम पड़े हों, लेकिन महाराज उसके पास समय ही समय होता है। मरने के बाद में चाहे कोई रोए, जीते जी तो महाराज बेटे का ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, बहू कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, बेटा गड़बड़ नहीं कर दे, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, और मरने के बाद में हाँ, भोले बाबा ने मन में सोचा मुझे अपने भक्तों से मिलना है, तो अब मैं किसी से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे स्थान पर बैठ जाऊंगा जहां सब मुझसे मिलने के लिए आएंगे। और सजनों, आप चाहे शिव के भक्त हों, चाहे राम के भक्त हों, चाहे आप नारायण के भक्त हों, चाहे आप कृष्ण के भक्त हों, लेकिन एक दिन तो ऐसा आता है जब आपको अंतिम समय में वहां जाना ही पड़ता है, चाहे आप किसी के भी भक्त क्यों न हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको सारी दुनिया छोड़ करके और उस स्थान पर जाना पड़ता है जिसे महाराज मोक्ष धाम कहते हैं, जहां निरंतर बाबा महादेव विराजमान रहते हैं। हाँ, और देखो बाबा महादेव जो भस्मी लगाते हैं ना, ये भी उनका अपना भक्तों से प्रेम है। भस्मी लगाने का कारण क्या है? बोले बाबा महादेव एक बार जा रहे थे तो देखा कि लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले बाबा ने मन में सोचा ये तो हमारी पार्टी वाले मालूम पड़ते हैं। हाँ, ये तो हमारे संगठन वाले हैं, देखो हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं। बोले बाबा भी उनके साथ में हो लिए, बोलने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलने लगे महाराज उनके साथ हो लिए। अब जैसे महाराज वो शमशान घाट में पहुंचे तो जो उस मुर्दे के परिजन थे वो मुर्दे को जलाने में लग गए, और जो गांव वाले रिश्तेदार आए हुए थे वो लोग अपना अपना चार चार का समूह बना करके शमशान में इधर उधर खड़े होकर के बातें करने लग गए। क्या बातें कर रहे हैं? कोई तो पूछने लगा भाई तेरे को कब पता चला ये मर गया? वो बोला कि क्या बताऊं यार, मैं तो सुबह सुबह उठा ही था, रात को देरी से घर में आया, सुबह उठते ही फोन आ गया कि फलान जी चल बसे हैं, अब क्या बताऊं। एक बोला क्या बताऊं यार, मेरा तो ये मार्च के महीने में अंतिम में क्लोजिंग का टाइम था और मैं तो बस फाइलें वाइलें निपटा ही रहा था, इतने में फोन आ गया साहब चल बसे, अब क्या करूं, सारा काम छोड़ के आना पड़ा। ससुरे को मरना था तो अप्रैल मई में नहीं मर सकता था, इसको मार्च में ही मरना पड़ा, सारा काम इसने मेरा खत्म कर दिया। एक बोला यार तेरे तो मार्च की पड़ी है, यही तो सीजन का टाइम था, होली दिवाली, और इसी समय मर गया। ससुरा दुकान पे आदमी खड़े हैं और ये मर गया, अब आना पड़ा मेरे दुकान बढ़ा करके, क्या करें। एक बोला यार मेरे घर में तो काम चल रहा है, सारे मिस्त्री आ गए थे, मरना था तो रात को मर जाता, सुबह मिस्त्रियों को मना कर देता मैं, या मेरे यहाँ काम जब बंद होता तब नहीं मर सकता था। एक बोला यार तुम्हारी अपनी अपनी तुम बोल रहे हो, मेरी तो सुनो। क्या? बोले हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, कोई ससुरे ने खराब कर दी मेरी तो है।
दुर्योधन नहीं मर सकता था ये? भोले बाबा बोले ये तो सब नकली राम राम बोलने वाले हैं, हाँ सब अपनी अपनी महाराज ये तो गाने वाले लोग हैं। इससे अच्छा तो वो मुर्दा ठीक था जिसके कारण इन लोगों ने राम नाम लिया। चलो मैं तो उस मुर्दे के पास में चलता हूं। और जैसे ही बाबा महादेव उस मुर्दे के पास में चल करके आए, तब तक सजनों वो मुर्दा जल करके भस्म हो चुका था। अब उसकी भस्मी पड़ी थी, तो भोले बाबा ने वो भस्मी ही अपने ऊपर महाराज लगा ली कि आह तेरे कारण इतने लोगों ने राम नाम लिया है, इसलिए तू मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। और उस भस्मी को महाराज भोले बाबा ने अपने ऊपर लिपटा लिया। इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ। आहा सुंदर सजनों, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य होता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है, महात्म्य में वर्णन किया गया है। विष्णु के ही जो अवतार हैं नर और नारायण, महाराज नर और नारायण सदा महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और भोले बाबा का पूजन करते हुए और उनकी आराधना करते हैं। तो एक दिन महादेव बाबा प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं मांगिए क्या चाहिए। तो नर नारायण कहते हैं यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया स्तीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर है स्वयं। हे महादेव, अगर आप हमारी पूजा से सेवा से प्रसन्न हैं, आराधना से प्रसन्न हैं, तो आप इसी रूप में, हम जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं, आप इसी रूप में इसमें विराजमान हो जाएं और आप भक्तों का कल्याण करें। हिमाच्छादित उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप में महाराज वहां विराजमान हो गए। और सजनों उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ केदारनाथ, केदारेश्वर भगवान। बोलो केदारेश्वर भगवान की। आहा सुंदर महाराज केदारेश्वर महा शिवलिंग की यहाँ पर सुंदर चर्चा की गई है। अब संक्षेप में चलते हैं आगे, हाँ क्योंकि समय फिर एक दो ज्योतिर्लिंग और सुन लें। हाँ सुंदर सजनों, छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। ये भीम शंकर जो ज्योतिर्लिंग है सजनों, एक भीम नामक बड़ा बलवान राक्षस हुआ है। भीम, ये भीम नामक जो राक्षस हुआ है, ये कामरूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण करने वाले महाराज शिवजी ने उनका उद्धार किया है, कल्याण किया है। सजनों, एक भीम नाम का जो ये राक्षस है, ये कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ। ये करकटी नाम की एक राक्षसी है। ये भीम नाम का राक्षस कुंभकर्ण का बेटा है। कुंभकर्ण राम जी के द्वारा मारा गया और वो अपने पुत्र के साथ में स्वयं सह्य पर्वत के ऊपर रहती है। और भीम बाल्यावस्था में अपनी माँ से पूछता है, हे माँ मेरे पिता कौन हैं? तो वो कहती है, बेटा मैं क्या बताऊं? बोले माँ तू मुझे बता मेरा पिता कौन है? तो वो कहती है, बेटा जो रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण है वो तेरे पिता हैं, और मेरे पिता का नाम था करकट, मेरी माता का नाम था पुष्कसी, मेरा पति था विराध। विराध को भी महाराज राम जी ने पहले ही मार दिया। फिर ये कुंभकर्ण एक दिन आया तो महाराज कुंभकर्ण ने इसके द्वारा एक संतान उत्पन्न की जिसका नाम हुआ भीम। और मेरे जो माता पिता हैं, मेरे अपने माता पिता जिनके साथ मैं निवास करती थी, पिता को सुतीक्ष्ण नाम के ऋषि ने भस्म कर दिया, वे मर गए। इस कारण मैं तो यहां रहती हूं। तपस्वी महात्मा अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोध में आकर के मेरे पिता को भस्म कर दिया। अब मैं अकेली क्या बताऊं, कहां जाऊं, मैं अकेली रहती हूं बेटा। अब महाराज उसके बेटे भीम को भयंकर क्रोध आया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की है। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद में महाराज उसने शक्ति का वरदान मांगा है, ताकत का वरदान मांगा है, विजय का वरदान मांगा है।
और विजय का वरदान मांगने के बाद में वो अपनी मां के पास में आया है और मां से आशीर्वाद लेकर के उसने महाराज स्वर्ग के ऊपर अपना शासन स्थापित किया, देवताओं को मार करके फटकार करके भगा दिया महाराज वहां से। और काम रूपेश्वर को जीत करके बांध लिया है। जो काम रूपेश्वर नाम के जो राजा थे वहां के कामरू देश के, उनको महाराज उसने बांध लिया है। उनको बांध करके उनको क्लेश देने लगा है, मारने लगा है और सर्वस्व उनका छीन लिया महाराज राजा का। और धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों में बांध दिया, एकांत में बंद कर दिया। अब राजा महाराज एकांत में बंद रहते हुए क्या करें, तो उन्होंने मट्टी का ही वहां एक शिवलिंग बनाया और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में उसका पूजन करने लगे। तत्र तेन तदा कृत्वा पार्थिवीं मूर्तिमुत्तमां भजनं च शिवस्यैव प्रारब्धं प्रियकामयः। आहा, अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव शिवलिंग का राजा पूजन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सजनों स्तुति कर रहे हैं। तब सजनों इधर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए व्याकुल होकर के और हाथ जोड़ करके महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को लेकर के और भगवान शाम सदाशिव के पास में गए हैं और कहा, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र हे महादेव, वो राक्षस जो भीम नाम है उसका, वो चारों ओर आतंक मचाया हुआ है। काम रूपेश्वर महाराज को भी उसने बंदी बना लिया है। भोले बाबा ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, काम रूपेश्वरो राजा मदीयो भक्त उत्तम तस्मै ब्रूतेति वै देवा कार्यम शीघ्रम भविष्यति। बाबा महादेव ने कहा, चिंता मत करो देवताओं, उसने मेरे परम भक्त काम रूपेश्वर राजा को बंदी बनाया है और मैं उस पर कृपा करूंगा, उस दुष्ट का अंत करूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद में सजनों देवता लोग प्रसन्न होकर के वहां से चले जाते हैं और इधर काम रूपेश्वर महाराज निरंतर उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। राक्षसों ने जाकर के और उस भीम नाम के दैत्य से कहा कि महाराज कोई अभिचार कर्म कर रहा है, वो राजा बंदी में पड़ा पड़ाई, न जाने किसका नाम ले रहा है आपको मारने के लिए। अब हाथ में नंगी तलवार लेकर के महाराज वो पहुंच गया भीम और सामग्री सहित बलपूर्वक मैं उस राजा को मार डालूंगा, ऐसा सोचने लगा। भीम बोला, ए दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय ये क्या कर रहे हो, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब महाराज राजा ने मन में सोचा, शिव भगवान की अगर मेरे ऊपर कृपा है, बचाना है तो बचा लेंगे, नहीं बचाना है, मरना है तो फिर मरना ही है, कोई बात नहीं है, मैं असत्य क्यों बोलूं। उसने सारी बात बता दी। सारी बात बताई है कि मैं अपने महादेव का पूजन कर रहा हूं, मैं अपने बाबा महादेव को प्रसन्न कर रहा हूं। राक्षस कहने लगा, मैं तुम्हारे शंकर को जानता हूं जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वह मेरा क्या कर लेगा। जिसे मेरे पिता भाई रावण ने, जिसने मेरे पिता के भाई रावण ने अपना दास बना करके रख रखा था महाराज, वो बोलते आ तो आर, जा तो जा, तो उसकी पूजा कर रहा है, क्या करेगा वो मेरा, ऐसा अभिमान में बोला। तुम उसी के बल का सहारा लेकर मुझे जीतना चाहते हो, अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, राजा ने कहा, देखो तुम शिवजी को इस प्रकार मत बोलो, अन्यथा बातें मत करो। राक्षस ने हंसकर शीघ्र ही उस राजा से कहा, अरे राजन, जो भीख मांग करके खाने वाला, शमशान में रहने वाला, चिता भस्म लगाने वाला है, वो तुम लोगों की रक्षा करने के लिए आएगा। ऐसे महाराज उपहास करने लगा और इस प्रकार उपहास करता हुआ हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही महाराज राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उस पार्थिव शिवलिंग में जिसकी ओर राजा पूजा करते थे, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भोले बाबा ने अपना त्रिशूल फेंक करके महाराज मारा उसके ऊपर। पहले तो उनके एक भयंकर युद्ध हुआ है, दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है, भोले बाबा का और उस भीम नाम के दैत्य का। और युद्ध होने के बाद में सजनों हुआ क्या, अंत में भोले बाबा ने उस दुष्ट का संहार कर दिया।
महाराज भस्म कर दिया उसको। सेना के साथ ही कुपित होकर के भगवान शाम सदा शिव ने नेत्र से अग्नि प्रकट करके उसको भस्म कर दिया परिवार के सहित। भीमस्यैव स किं भस्म न ज्ञातम केनचित् तदा। सबकी भस्म पड़ी हुई थी,